Hello students, I hope you all are fine. Today we will start our new chapter, chapter 15, perimeter and area. Firstly, what is perimeter? The length of boundary of a closed figure is called the perimeter. मतलब कि कोई भी हमें फिगर दी है उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ कॉल्ड द perimeter. Suppose we are taking this notebook. अब इस नोटबुक की अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो मतलब इसकी जो बाउंड्री है दैट कंप्लीट बाउंड्री, इसकी कितनी लेंथ है, ओवरऑल इसकी कितनी लेंथ है, दैट इज़ कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दिस नोटबुक. मतलब बाउंड्री क्या होती है, जो बिल्कुल बाहर की लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री ना. तो इसकी बाउंड्री क्या है, फर्स्ट दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये चारों लाइन जो है ये इसकी बाउंड्री है. तो इन चारों की जो लेंथ होगी दैट इज़ द पेरीमीटर. मतलब पेरीमीटर क्या हो जाता है, सम ऑफ द ऑल साइड की जो फिगर हमें दे रखी है उसकी जो बाउंड्री की साइड से हम सबको हम प्लस कर दें देन दैट वी हैव द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर. सो सिमिलरली देयर आर टू फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अगर सिंपल हमें किसी फिगर का नेम नहीं पता तो उस फिगर का तो पेरीमीटर हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड. बट इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी 4 मल्टीप्लाई साइड. ये वैसे भी आप देखो, अगर आपको रेक्टेंगल ये दे रखी है, आपको पता है इसकी लेंथ ये एल है, ये एल है, सेम होती है ना अपोजिट साइड्स, एंड दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेड्थ. तो जब हम सम ऑफ ऑल साइड वाला अगर हम फॉर्मूला करते हैं तो इन चारों को प्लस करने पर हमारा क्या बनेगा, 2 times L and 2 times B, that means 2 times of L plus B. Similarly perimeter of square आता है. Now in the first question find the perimeter of the following figure. हमें इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है. तो आपको पता है कि अब जैसे इन फिगर्स का आपको नेम तो नहीं पता ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई नेम नहीं गिवन है. और तो नॉर्मल फिगर्स के लिए हमारे क्या यूज़ होगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड. इन केस ऑफ रेक्टेंगल दिस फॉर्मूला, इन केस ऑफ स्क्वायर दिस फॉर्मूला. ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, बट सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द बाउंड्री, इनर की कोई भी साइड को हम नहीं लेते, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज़ अ पेरीमीटर. अंदर कितनी भी साइड दे रखी हो दैट विल नॉट काउंट. ओके, लाइक इन दिस फिगर, अगर हम देखो ये वाली फिगर लेते हैं, इसमें इसकी जो बाउंड्री होगी ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है. बट इस लाइन को हम, मिड वाली लाइन को हम काउंट नहीं करेंगे, इस साइड को हम काउंट नहीं करेंगे. सो वी विल ऐड ओनली दिस फोर्थ साइड विच इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिगर. तो जब हम ऐड करेंगे देन वी हैव द दिस आंसर. नाउ इन दिस यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस. ये दोनों तो सिंपल हैं, ये आप कर लोगे. बट देखो जैसे इस केस में क्या है, सेम इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ बाउंड्री की, बाउंड्री में क्या क्या है इसकी, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड. ये दोनों साइड आप नहीं लोगे ना क्योंकि ये अंदर आ रही हैं. ओके, नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन. लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है और आपको पेरीमीटर ऑफ किसका निकालना है, रेक्टेंगल का. तो सिंपल है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, वैल्यूज पुट कर दिए एंड यू नो फर्स्टली हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है. तो 40 प्लस 15 कितना हो गया, 55. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110. यूनिट विल बी सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ ब्रेड्थ और साइड. ओके, पेरीमीटर क्या होती है, एक लेंथ होती है ना, तो लेंथ की यूनिट हमेशा सिंगल यूनिट में ही रहती है. मतलब अगर मीटर चल रहा है तो मीटर ही आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड. अब साइड दे दिया आपको, तो क्या दे दिया, देखो साइड इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. फाइंड आउट करना है ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, वैल्यू पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 15 विल बी 60 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में यूनिट थी ना तो सेंटीमीटर में ही आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, A rectangular paper is 4.6 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ ऑफ क्या दे दिया, रेक्टेंगुलर पेपर, एंड ब्रेड्थ कितनी दे दी, 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. सिंपल है, फर्स्टली आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर एंड देन ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर एंड देन सेम वे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, to multiply length plus b and then put the value and find the answer. Okay, next question, Raghu is having a chessboard whose each side is, हर एक साइड दे दी हमें 26.5. तो हमें साइड किसकी दी है, चेसबोर्ड की ना. तो फर्स्टली साइड ऑफ चेसबोर्ड गिवन है, देन पेरीमीटर फाइंड आउट करना था तो 4 मल्टीप्लाई साइड, वैल्यूज पुट कर दी, दैट विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन, एरिया. व्हाट इज एरिया, द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर.
देखो ये सब आपने वैसे फोर्थ क्लास में किया हुआ है। जैसे अभी आपको मैंने पेरीमीटर के केस में बताया था कि हमारा पेरीमीटर क्या था, कि लाइक इन दिस नोटबुक पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। बट इन केस ऑफ जब हम एरिया की बात करते हैं, सपोज ये नोटबुक है, इस नोटबुक को जब हमने यहाँ पर रखा तो इस नोटबुक ने इस सरफेस की कितनी जगह ली है, कितनी इनक्लोज की है फिगर। जैसे हम इस पेंसिल की बात करें, अगर इस पेंसिल को मैंने इस नोटबुक पे रख दिया, तो अगर हम इस पेंसिल के एरिया की बात करते हैं, मतलब इस पेंसिल ने इस नोटबुक की कितनी जगह को कवर किया है, कितनी जगह, कितना सरफेस इसने लिया है, तो ये जो नीचे का इसका जो इसने सरफेस लिया दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस पेंसिल। क्लियर? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, नाउ वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जर एरिया, किसका ज़्यादा एरिया होगा। अब अगर मैंने आपको ये जैसे एग्जांपल दिया था पेंसिल का एरिया और नोटबुक का, तो विच हैव द लार्जर एरिया, जिसने ज़्यादा जगह ली दैट विल हैव द लार्जर एरिया ना। सो सेम इन दिस स्टैम्प और एनवलप, किसका ज़्यादा होगा, एनवलप इज बिगर ना, ज़्यादा वो जगह लेगा। सो ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन। So firstly write the definitions and formulas, and now length and breadth are given, so firstly put the values of length and breadth, then we have to find out the area of rectangular, so length multiply breadth formula, वैल्यूज़ रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने देखा डिफरेंस कि जब हमने पेरीमीटर के केस में किया था तो यूनिट जो यूनिट ऊपर चली थी वही सेम आई थी, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, मीटर था तो मीटर। बट इन केस ऑफ एरिया क्या होता है, एरिया के अंदर हमारा हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है, मतलब अगर सेंटीमीटर चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर चल रही है तो मीटर स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट होती है। तो आंसर इसमें क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज। अब साइड दे दिए तो साइड दिए तो किसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है ना, तो साइड गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बी द आंसर, एंड सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विच इज़ 36 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे दी हमें किसकी, प्लेग्राउंड की, एंड 24 मीटर वाइड, वाइड मतलब चौड़ा मतलब ब्रेड्थ। ओके, सो 24 मीटर हमें इसकी ब्रेड्थ दे दी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड ना, एरिया निकालना है। सो एरिया कैसे निकलेगा हमारा, फर्स्टली जो गिवन था वो लिखते हैं हम, देन जो फाइंड आउट करना है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, पुट द वैल्यूज, मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन डू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस ऑल्सो। So you have to complete all the question of page number 217 and 218 in your fair notebook. Thank you.